हेलो स्टूडेंट्स। ये जो आज वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ विशेषकर आपके बुक से संबंधित और असाइनमेंट डेट से संबंधित और एक एग्जाम जो आपके अभी डेट शीट आई है उसको आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। तो सबसे पहले चलते हैं असाइनमेंट की जो डेट है, जो कि पहले 31 जनवरी 2023 तक उसकी डेट थी। अब वो डेट फिर से बढ़ा के 20 फरवरी तक कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है कि अब जो आपके शीतकालीन सत्र के तथा जो सेमेस्टर प्रणाली है उसके सत्रीय कार्य असाइनमेंट का जो एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम, उसको बढ़ा के 20 फरवरी 2023 कर दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जो नहीं दे पा रहे थे किसी कारण से, खास करके इंग्लिश, एमए इंग्लिश और बीए इंग्लिश के होंगे जिनके क्वेश्चन पेपर बहुत लेटली अपलोड किए गए थे, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कल ही लास्ट डेट नहीं है इसकी, और आगे भी आपको टाइम दिया गया है 20 फरवरी 2023 तक आप इसको कर सकते हो। तो ये तो था असाइनमेंट से संबंधित जो आपको सूचना देनी थी, जो मैं नहीं दे पाया था। और उसके बाद आते हैं बैक एग्जाम में। बैक एग्जाम की जो डेट, पहले तो एग्जाम जो विंटर सेशन है उसकी डेट शीट आ गई है, जिसके मैं वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। डेट शीट भी मैंने दिखा दी थी उसमें। चाहे वो पीजी कोर्सेज के हो, मास्टर कोर्सेज को हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के हो और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज के हो, सभी मैंने दिखा दिए। लेकिन उसमें एक चीज थोड़ा मुझसे मैं बताना भूल गया था। जिन बच्चों ने बैक भरा है, चाहे वो कोई भी सेशन के हो, विंटर सेशन वाले हो या समर सेशन वाले हो, तो जिन्होंने बैक का फॉर्म भरा था, जो कि जिसकी लास्ट डेट थी 5 जनवरी 2023, उस बीच जितने लोगों ने थ्योरी के लिए, मेन पेपर के लिए बैक भरा था, तो उनके लिए भी डेट शीट यही है, अलग से डेट शीट नहीं होगी। इसी डेट शीट में आपने उस बैक पेपर के पेपर कोड देख लेने हैं, कब है, किस टाइम में है, डेट और टाइम को नोट कर लेना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि अब मैसेज आने लग गए हैं बैक का कब है। हमको ग्रुप में मैसेज भेजते हैं कि डेट शीट जैसे मैंने वीडियो बनाई तो कुछ मैसेज आने लग गए कि बैक वालों का कब होगा पेपर। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, बैक के लिए अलग से डेट शीट नहीं आती है, कोई भी कभी भी हो एग्जाम। इन्हीं डेट शीट के आधार पर बैक को अपने विषय कोड देखने होते हैं, उस विषय की परीक्षा कब है उसी समय उनको परीक्षा देनी होती है। लेकिन इसमें और एक चीज ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग जैसे सेमिस्टर मोड में थर्ड सेम सेम में होंगे, इस समय थर्ड सेमिस्टर के मेन पेपर दे रहे होंगे, या फर्स्ट सेमिस्टर के या सेकंड सेमिस्टर के कोई भी बैक दे रहे होंगे, तो उन लोगों को थर्ड सेम की जो मुख्य पेपर दे रहे हो इस समय, उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, और जो बैक दे रहे हैं उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। दोनों के एडमिट कार्ड अलग अलग रहेंगे, यानी कि बैक के लिए अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा आपने। तो ये ध्यान रखेंगे कि बैक के जब भी आप करोगे, आप उसी यानी कि मेन जो आपके एडमिट कार्ड रहेगा मेन मेन पेपर के, ये आप उम्मीद मत कीजिएगा कि उसी में ही बैक भी इंक्लूडेड रहेगा, उसका अलग से होगा। और जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि लगभग लगभग 10 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो आपको मेरे ख्याल से लगभग लगभग 17, उस हिसाब से 17 फरवरी से या 15 फरवरी के बाद लगभग लगभग मान के चल रहे हैं हम कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होगा। और बैक का थोड़ा समय बात होता है, पहले मेन पेपर के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, उसके बाद में बैक के लिए होता है। पहले बोल रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोगों ने नोटिस पढ़ लिया होगा, आप लोग ग्रुप में अपने नोटिस की कॉपी भी डाल दी है। तो उसमें लिखा हुआ क्लियरली है कि 10 दिन पहले से ही हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए। और जब भी आप डाउनलोड करोगे उस समय भी एक परेशानी आपके साथ आती है, और तुरंत हमको फोन करते हैं मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, बैक का थोड़ा बाद में होगा, मेन पेपर का पहले होगा। और आप जब भी डाउनलोड करोगे मोजिला फायरफॉक्स से ही करना। जो ब्राउजर रहेगा वो मोजिला फायरफॉक्स यूज करना, क्योंकि आप दूसरे ब्राउजर से डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड होगा ही नहीं। तो मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है उसी का यूज करोगे डाउनलोड करने के लिए, तो आप आसानी से डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट जो बात है जिसको आपको बताने की जरूरत थी आज, वो है किताबों से संबंधित। जैसे ही हमने एग्जाम डेट शीट आपके ग्रुप में डाल दिए, यानी कि उसकी वीडियो भी बना के डाल दिए, तो अब एक नई परेशानी हमारे सामने आ रही है कि हमारी किताब कब आएगी, लोग पूछने लग गए हैं।
तो जिसके संदर्भ में मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, जब मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ, जो व्हाट्सएप मैसेजेस के रिप्लाई में दे रहा था, उस समय मैंने बता दिया था। लेकिन परेशानी ये है, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि आप हमारे ग्रुप में हो? कहते हैं हाँ ग्रुप में हैं, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ कर रखा है। लेकिन आप वीडियो देखते ही नहीं हो। भाई आप ग्रुप में मैसेज ही नहीं देख रहे हो, ग्रुप में रहने का क्या मतलब हो गया? और जो यूट्यूब हम वीडियो बना रहे हैं उसको देख ही नहीं रहे हो आप, तो उसको सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जब जो सूचना हमने आपको पहले ही दे दी है, उससे संबंधित बातें फिर से हमसे मैसेज से पूछे जा रहे हैं। किताबों के बारे में मैं बता चुका हूँ। जितने किताबें हमारे यहाँ आ चुकी है, उसकी लिस्ट हमने आपके ग्रुप में डाल दिया है। किस-किस की किताबें कब-कब आई, जितनी किताबें आई उतनी लिस्ट हमने आपके ग्रुप में डाल दी, और उस लिस्ट के अनुसार हमने आपको कहा था कि आप आ जाइए किताब लेने के लिए। लेकिन अब मैं लिस्ट देख रहा हूँ अभी, तो देख रहा हूँ कि कई लोग अभी तक भी किताब लेने नहीं आए हैं। अब देखिए, ये है सबसे पहले पहली लिस्ट ये है, दूसरा लिस्ट वो है। तो इसमें पहले में बीएड वालों के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लगभग किताबें ले गई है। इसमें विजय सिंह बिष्ट ने नहीं लिया अभी तक। एक स्टूडेंट रह गया है, विजय सिंह बिष्ट और विजय कुमार, 2 स्टूडेंट है। अब यहाँ आ जाइए थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ भी लगभग ले गया है, दिनेश चंद्र सिंह ने नहीं लिया है अभी तक, है ना? फिर आ जाइए आप, बीएड का ही है ये भी, ये तो चलो दूसरे सब्जेक्ट है इनके, क्योंकि इनके थर्ड सेमेस्टर में अलग-अलग सब्जेक्ट होता है। फिर आइए देखिए एमईसी 601 से लेकर 60 थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, एक ने लिया है सिर्फ, नवीन चंद्र आर्य ने लिया है, बाकी ने किताब अभी तक नहीं लिया है। एकता है, निकिता पांडे है, रजनी रावत है, अंशल पांडे है, ये लोग किताब नहीं लेके गए। एमएईटी में एक है, उसने भी नहीं लिया है अभी तक किताब। अब देखो ये है, इंग्लिश के बच्चे हैं बहुत सारे, इन्होंने भी नहीं लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे। प्रियंका बिष्ट, भावना नगरकोटे। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि एक ये भी है, यूट्यूब का वायलेशन होता है, हम ज़्यादा किसी का नाम भी नहीं बता सकते हैं, तो ये भी परेशानी है। एम में ये कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेम के बच्चे हैं। हाँ सही से इन्होंने भी किताबें नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया अभी तक। कम से कम 10 बच्चे हैं, 10 में से एक ने भी किताब नहीं ली है, जबकि आपके ग्रुप में ये लिस्ट डाल दी गई है। ठीक वैसे ही आप देखिए, अब बहुत ऐसे विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग लिए गए हैं, एक ने नहीं लिया है इसमें से। तो ये थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिए, आप लोग को बुलाया जा रहा है किताब लेने के लिए, आप लोग नहीं ले जा रहे हो, फिर मैसेज कर रहे हो वहाँ से कि किताबें हमको नहीं मिली है, तो थोड़ी-सी गलत बात है। तो हम लिस्ट तुरंत आपके ग्रुप में हम डाल देते हैं, आप लोग शायद ग्रुप में देखते नहीं हो, और फिर जिनकी आ गई है, वो किताब लेने नहीं आ रहे हैं, और जिनकी नहीं आई है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब 1-2 ऐसे ही देखे अगर तो, ये एक लड़की है, ये दिल्ली में रहती है, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, हालाँकि इनकी डिटेल मैं नहीं दिखा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब यूट्यूब का वायलेशन होता है डिटेल दिखाना। तो इनकी किताबें, इनका कहने का मतलब है उमा, कि ये कह रही है कि मेरे किताबें पिछले बार तो वहाँ भेज दिया गया था। जो हमारे एड्रेस है वहाँ डिस्पैच हुआ था, तो इस बार भी भेजेंगे ना नहीं भेजेंगे, और मैसेज आया था मेरे पास, और कह रही थी कि कब तक आएगी किताब? तो हम अभी इनके डिटेल देख रहे हैं, तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। दैट मीन्स इसकी किताबें यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी ही नहीं गई है। और अगर इन्होंने एड्रेस बाहर का दिया होगा, अदर स्टेट का, उत्तराखंड से बाहर का एड्रेस दिया होगा, जब आप लोग एडमिशन करते हो तो एक एड्रेस देने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने एड्रेस बाहर का दिया होगा, तो किताब आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही भेजी जाएगी, और डायरेक्ट किताब आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी जाएगी। तो इनको भी मैंने पूछा, आप यूट्यूब चैनल देखिए, वो कह रही मैं देख रही हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप बाहर रहते हो, तो आपकी किताबें यूनिवर्सिटी के द्वारा डायरेक्टली भेजी जाएगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। हाँ, ये हम ज़रूर करते हैं एक काम, कि हम कितनों की किताब आई, कितनों को नहीं आई यहाँ, कितनों को किताबें नहीं मिली, एक लिस्ट यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, वो लिस्ट मैं दिखाऊँगा आपको अभी, कैसे किस तरह से हम भेजते हैं। उसमें भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, जितनी लिस्ट किताबों की आती रहती है बीच में, उनको पूरा कंपाइल करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी। ये लिस्ट हम कंपाइल करके यूनिवर्सिटी को ज़रूर भेजते हैं, अभी अभी भी हमने हाल-हाल में ये किताबें लिस्ट भेज रखी है। लेकिन जो बाहर रहते हैं, बाहर का एड्रेस दिया है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के द्वारा किताब उनको भेजी जा रही है, तो थोड़ा-सा आप यूनिवर्सिटी ही संपर्क करें। अब उनका कहना है कि फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। तो आप लोग एक चीज़ समझिए, प्रैक्टिकली आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वहाँ रखिए। क्या हम एनी टाइम फ्री रहेंगे किसी के फ़ोन उठाने के लिए? जैसे आप लोग भी काम करते होंगे, कहीं न कहीं जॉब करते होंगे, तो आप हमेशा फ़ोन तो अटेंड नहीं कर पाओगे, कोई कॉल सेंटर टाइप का यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, ना ही हमारे स्टडी सेंटर में है।
तो लेकिन उसकी व्यवस्था है, आपको व्यवस्था को समझना होगा ना। एमपीटीटी के एक मेल है, आप मेल कर दीजिए। ज़्यादातर काम मेल से ही होता है। और देखिए अभी मेरे पास कितने, ये जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे इस समय, ये मैसेजेस आ रहे हैं। तुरंत मुझे मैसेज, इतने मैसेज भेजते रहे हैं, कंटिन्यू मैसेज भेजते हैं बच्चे। इतने मैसेज को कौन पढ़ पाएगा और कौन रिप्लाई दे पाएगा? ये जो इतनी आवाज़ें अभी आ रही है, ये मैसेजेस की आवाज़ आ रही है। क्योंकि मैं आज भूल गया था उसको, उसके बंद करने के लिए। हालाँकि जनरली मैं उसको साइलेंट मोड में रख देता हूँ, आज साइलेंट मोड में नहीं रख पाया। तो तुरंत आपका वन टू वन रिप्लाई कोई नहीं देगा। और यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। मैं यूनिवर्सिटी का कभी एक दिन आपको समझाऊंगा कैसे यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं चलती है, हम कैसे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो जो किताब पैकिंग करने वाले, डिस्पैच करने वाले होंगे, अगर वो फोन में बिजी हो जाएंगे तो वो किताब का काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जो पंकज बिष्ट है, जो हमारे रीजन के एक जिसको रखा गया है किताब के लिए, तो वो बेचारा भी पूरे रीजन रानीखेत को देख रहा है। रानीखेत रीजन में एक स्टडी सेंटर हमारा यहाँ है रानीखेत में, ऐसे ही 17 स्टडी सेंटर है। 17 स्टडी सेंटर की किताबें, विभिन्न प्रोग्राम के, विभिन्न विषयों के, विभिन्न पाठ्यक्रमों की किताबें, उसको पैक करना होता है, भेजना होता है। अब मैं बार बार आपको एडमिशन के लिए भी कहता हूँ कि टाइमली एडमिशन कीजिए। आप लोग टाइमली एडमिशन करते नहीं हो, जिससे कि पूरे 2-3 महीना जो है टाइम होता है, एडमिशन खिंच जाता है। एडमिशन का टाइम स्ट्रेस हो जाता है 3 महीने तक। 3 महीने में 15 दिन के हिसाब से भी अगर वो डेटा वो करेंगे, डाउनलोड करके किताब भेजेंगे प्रिंट करने के लिए, तो 15 दिन के अंदर देखेंगे तो बहुत कम लोग एडमिशन करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में भी बहुत कम, लास्ट में ज़्यादा लोग करते हैं। तो वो लास्ट वालों का नंबर लास्ट में आता है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। तो उनको भी तो अपना काम करना होता है। तो फ़ोन रिप्लाई नहीं हो पाएगा, आप मेल कीजिए, एमपीटीटी में मेल कीजिए। और अन्य जितने भी सेक्शन जो संबंधित जगह में आप मेल कीजिए। आप यूनिवर्सिटी की साइट में देखिए जाके कि किससे बात हमको कहाँ करनी है, किस पर्पज के लिए, उस अनुसार आपको यूनिवर्सिटी को मेल करने से आपको कुछ हो सकता है। ये आप देखिए हम किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, हमारे अंदर कितने विभाग है, कितने विषय चलता है, प्रोग्राम चलता है, उसके हम बनाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है BA यानी कि इंग्लिश। बीए इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में इतने बच्चे एनरोल्ड है, 153। उसमें से हमको किताबें प्राप्त हो चुके हैं 151 की, और 2 लोगों की किताब प्राप्त नहीं हुई है। ठीक ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम BAEC यानी कि इकोनॉमिक्स की फर्स्ट ईयर 97 एनरोल्ड है, 96 किताबें मिल चुकी है, एक किताब नहीं मिली है। तो हमको ये देखना होता है। इस तरह से हम कितने हमको प्राप्त हुए, कितने बच्चे एनरोल्ड है किस विषय में प्रोग्राम में, उसमें कितने किताबें मिल चुकी है, कितने नहीं मिली है, ये लिस्ट आप देखिए। डिफरेंट प्रोग्राम्स के हमने ईयर वाइज, क्लास वाइज अलग अलग बनाया है। और ऐसे हम यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं और बाकी किताब जल्दी भेजने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें से कुछ बच्चों को गलत किताबें भी आई है, BEd वालों को, थर्ड सेमेस्टर वालों को गलत किताबें भी आई थी, ये लिस्ट भी हम भेज चुके हैं। अब उनका लगातार हमको फोन आ रहा है, मेरी किताब कब आएगी करके। अब यूनिवर्सिटी से जब भेजेंगे किताब आपको, हम तुरंत बुला लेंगे और दे देंगे। हालांकि हम सोच रहे थे इस बीच कि हम खुद जाए किताब ले आए, कुछ जो जिनकी किताबें गलत आई है या जिन विषयों की किताबें जहाँ एनरोलमेंट बहुत कम है और जो हम अपने स्तर से ला सकते हैं। लेकिन हमने बात करी यूनिवर्सिटी की, अभी तक प्रिंट हुई नहीं है किताब, कई किताब अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। तो प्रिंट होते तो हम चले जाते, ले आते, क्योंकि प्रिंट ही नहीं हुई है इसलिए हम भी नहीं जा रहे। तो ऐसे लिस्ट हम जरूर बना के यूनिवर्सिटी को भेजते हैं आपके किताबों के लिए। हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं हम कर देते हैं आपके लिए। लेकिन आप लोगों को भी ये देखना है कि आप यूनिवर्सिटी बीच-बीच में मेल करते हैं, एमपीटीटी की मेल है, उसमें मेल करें। फ़ोन आपको नहीं उठाएँगे वो, क्योंकि बात वही होती है कि आप जब फ्री हो, आप सोचते हैं उस समय वो आदमी भी फ्री रहेगा। वो होता नहीं है ऐसा कि जब हम फ्री होते हैं उस समय हर कोई लोग फ्री हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फ़ोन में बात संपर्क नहीं हो पाती है। थोड़ा-सा आप लोग करें, मेल करें ज़रूर, यूनिवर्सिटी को मेल करें, तो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो मुख्य बातें यही थी आज। और इसके अलावा और क्या बात है हमारे कहने के लिए? स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे। हाँ, एडमिशन का जो हम बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडमिशन टाइमली कीजिए आप लोग, क्योंकि हम पोर्टल में देख रहे हैं एडमिशन बहुत ही कम हुआ है अभी तक। एडमिशन अगर आप टाइमली करोगे तो थोड़ी-सी सारी चीज़ें पटरी में आ जाएगी, जल्दी अगर टाइमली करोगे तो। आपके डेटा के अनुसार ही किताबें भेजी जाती है प्रिंट के लिए, फिर उस अनुसार आपकी किताबें वहाँ से यहाँ भेजी जाती है। लंबी प्रक्रिया चलती है इसमें भी। तो आप लोग
मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी आपकी बनती है किताब लेट आने में भी। आप टाइमली एडमिशन नहीं करते हो। एक अभी स्टूडेंट बार-बार मैसेज भेज रही है, मेरे ख्याल से ये भी वही भेज रही है। सुबह भी ऐसे ही मैसेज आ रहा था मुझे, जब मैं उठा ऐसे मैसेज से उठा। वो बार-बार कह रही है कि मेरी किताबें एग्ज़ाम की डेट शीट आपने डाल दी है लेकिन किताबें नहीं आई है, वो चौखुटिया में रहती है कहीं। तो उसका एडमिशन डेट देखा हमने अभी, उसने 15 नवंबर सबसे लास्ट दिन एडमिशन का था, उस दिन एडमिशन कर रखा है, 15 नवंबर को। अब देखिए 1 अगस्त से एडमिशन शुरू हुआ जो 15 नवंबर तक खींचा। तो भाई पहले तो 1 अगस्त से फिर अगस्त वालों का आएगा, फिर मई वालों अगस्त के बाद सितंबर वालों का आएगा, फिर जून सॉरी अक्टूबर वालों का आएगा। तो ऐसे किताबें को उसी अनुसार वो बना रहे होंगे, डेटा बना रहे होंगे और भेज रहे होंगे प्रिंट में। हालाँकि कुछ विषय में ऐसा भी है, जहाँ विषय बच्चे बहुत कम होते हैं, उसमें जिन्होंने पहले भी एडमिशन किया होगा, उनकी किताबें नहीं आई है। हम भी लगातार यूनिवर्सिटी को पता करते हैं यहाँ से कि किस-किस विषय में किताबें हैं, नहीं हैं। अगर किताबें उपलब्ध होती तो हम खुद जाके भी ले आते। तो कुछ विषय में तो कुछ किताब वास्तव में उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए भी मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो में कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, सारे एसएलएम डले हुए हैं, यानी कि किताबें डली हुई है। आप उसको डाउनलोड करके बड़े आसानी से पढ़ सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में ईज़िली आप किताब पढ़ सकते हो। थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपकी काउंसलिंग क्लासेस होती है, आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हो। जब हम यहाँ इतने मेहनत करते हैं, काउंसलिंग की शेड्यूल बनाते हैं, फिर टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं काउंसलिंग करवाइए बच्चों की करके। वो जब क्लास ले रहे हैं आपके ऑनलाइन, वो बार-बार हमको शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे आ ही नहीं रहे हैं क्लास में। जब कोई टीचर एक मेहनत करने के बाद आपको क्लास लेने के लिए आते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही घर बैठे-बैठे जॉइन करना होता है। उसमें भी हमने टाइम का भी आपको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि ऑफ टाइम में ही क्लास चलाएँ, तो आप लोग क्लास में आ ही नहीं रहे हो। कुछ तो आपको किताबों का नहीं मिलने का सॉल्यूशन ऑनलाइन काउंसलिंग से भी हो सकता था कि आप जाते उनसे अटेंड करके क्लास, कुछ नोट्स भी वो दे रहे हैं। बीएड में तो मैं देख रहा हूँ नोट्स भी डाल रहे हैं टीचर्स। तो कुछ नोट्स वो देंगे, तो वो सॉल्यूशन आपको हो सकता था। और आप लोग चाहते हो कि एनी टाइम कभी भी आप फ़ोन करो, हर सूचनाएँ ज़्यादातर फ़ोन वही करते हैं, जो बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। पहले तो वो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखेंगे हमसे। जब हम क्लास के लिए बुला रहे हैं तब भी नहीं आएँगे, मीटिंग के लिए बुलाएँगे तब भी नहीं आएँगे, ऑनलाइन वीडियो भी नहीं देखेंगे, हमारे ग्रुप में जो नोटिस डालते हैं उसको भी नहीं देखेंगे, कहीं से भी नोटिस नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं। अचानक एक दिन वो होश में आ जाते हैं और तुरंत फ़ोन लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसे तो हमेशा कोई आदमी फ़ोन में ही आपको अटेंड करने के लिए नहीं रह पाएगा। आपको थोड़ा सोचना है, यूनिवर्सिटी या जो प्रक्रिया चलती है, सिस्टम चलता है, उसके अनुसार आपको चलना है, ना कि आपके अनुसार को प्रक्रिया को चलाना है। थोड़ा-सा ये आपको समझना चाहिए। तो काउंसलिंग की जो क्लासेस हो रही है, वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब होता है आपकी कोई बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है, उसका निराकरण कैसे किया जाए। तो आप अटेंड कीजिए काउंसलिंग और वहाँ भी आप पूछिए, उनसे पूछिए कि ये क्या करना है हमने, कैसे एग्ज़ाम की डेट आ गई तो एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किताबें नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो काउंसलर इसलिए तो रखे जाते हैं, तो काउंसलिंग आपने अटेंड करना है ही नहीं। जिनकी किताबें आ गई है वो लेने आ ही नहीं रहे हैं। अब जिनकी नहीं आ रहे हैं वही जब मैसेज फ़ोन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हमको समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम किताबें जो है आने वाली हैं। अब आने वाली भी है कुछ किताबें, कुछ पेंडिंग है, मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा कोरियर को भेज दिए गए हैं। तो कोरियर वाले आप जैसे ही यहाँ लाएँगे हम उसकी लिस्ट आपको दे देंगे, आप लोग लेने आ जाइए फिर। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, समस्याओं को थोड़ा-सा आपको भी समझना होगा। पूरे यूनिवर्सिटी को पूरे उत्तराखंड में सर्विस सेवाएँ देनी है। आप सोचिए उत्तराखंड पूरे कितने यहाँ 13 जनपद है, स्टडी सेंटर कितने होंगे, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो एक यूनिवर्सिटी उतने पूरे एरिया को कवर कर रहा है, तो समस्या उत्पन्न होती है ज़रूर। तो आप लोग को भी इसमें थोड़ा-सा सहयोग देने की आवश्यकता है। तो ये मुख्य बात आज की थी। थैंक यू।